मेरे छोटे छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बेटा, एक नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कौन सी पुस्तक? राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत अब हम करेंगे पाठ 17। क्या है पाठ 17 हमारा? राखी का महत्व। राखी आप लोग जानते हैं, रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसमें जो हम राखी बांधते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, उसका क्या महत्व है उसके बारे में हम आज जानेंगे। चित्तौड़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती, जवाहर बाई तथा अन्य क्षत्रियाणियां थाल में राखी सजाए खड़ी, बहनें भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधती हैं और तलवारें देती हैं। तलवार देने का क्या मतलब है बेटा? कि राखी बांधकर तलवार देकर वो अपनी रक्षा के लिए भाइयों को प्रतिज्ञाबद्ध करवाती है। कर्मवती। मेवाड़ में ऐसा रंगीन राखी का त्योहार कभी नहीं आया। भाइयों, क्षत्रियाणियों की राखियां सस्ती नहीं होती। यहाँ सस्ती से क्या मतलब है? मूल्य से मतलब नहीं है। सस्ती से मतलब है कि क्षत्रियाणियों की राखियों की आन और शान को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे भी ये राखियां स्वीकार करें। यानी जो बहनों की रक्षा कर सकते हो, देश की रक्षा कर सकते हो, उन्हीं को कर्मवती राखी बंधवाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एक क्षत्रिय। माँ, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात दोबारा नहीं समझानी होगी, है ना? हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजेय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। क्या कह रहा है एक क्षत्रिय भाई कर्मवती से? कि आपको अपनी राखी का मूल्य हमें बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी धागे का मोल रखते हुए सदियों से आप लोगों की और मेवाड़ की रक्षा करते आ रहे हैं। कर्मवती। धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं दोगे। पताका यानी झंडा। सब एक, यही होगा माँ, यही होगा। यानी सब क्या करते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं और एक दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं कि ऐसा ही होगा। कर्मवती। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो, यानी तुम ही गौरव हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। अभिवादन करके राजपूतों का प्रस्थान, यानी राजपूत चल देते हैं। कर्मवती। बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है, हमें हंसते हंसते हम मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ की आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बाघ सिंह युद्ध की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि हम लोग सारे बहुत वीरता के साथ युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है? यूरोपियन तोप है, जिसकी वजह से हम उनसे विजय प्राप्त कर लें उन पर, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कर्मवती। बड़ा कठिन समय, इस समय मेरे पति नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपसी बैर भाव में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। क्या कहते? अब बेटा क्या कहते हैं, जब हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो दूसरे लोग तो हमारा फायदा उठाएंगे ही इस कमी का। तो वही बात कर्मवती कह रही है कि जब उनके पति जिंदा थे तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी देख ले, परंतु अब जो हमारे बीच में आपस में बैरभाव हो गया है, उसने ही हमारा सर्वनाश कर दिया है। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें कोई मार्ग बताइए।
कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। सॉरी। बाघ सिंह, क्या? कर्मवती, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती, चौकती क्यों हो जवाहर भाई, वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, तो क्या इसलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं, यानी और भी तो मुश्किलें हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर बुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों को निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप, यानी वह शीतल लेप है जो सारे घाव भर दे। वह वरदान है जो हमारे बैर भावों को भुलाकर जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाने के बाद क्या कोई बैर याद रख सकता है? बाघ सिंह जी, आपकी क्या सलाह है? मतलब क्या कहती है कर्मवती कि अगर एक बहन अपने भाई को राखी भेजती है तो भाई सारे झगड़े, सारी परेशानियां, सारे बुरे भावों को, द्वेष को भुलाकर फिर से अपनी बहन को अपना लेते हैं। लेकिन वे तो हमारे शत्रु हैं, जवाहर बाई कहती हैं। कर्मवती कहती हैं, ऐसा न कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है भी तो नहीं। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सलाह है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं। कर्मवती, अच्छा तो फिर यही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो यह राखी और यह पत्र, आज ही बादशाह दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है कर्मवती, किसके लिए? हुमायूं के लिए। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है जब वो राखी और पत्र लेकर जाती है। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास कमरों में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार प्रवेश करता है और कहता है, जहां पनाह। हुमायूं कहते हैं, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया है। मेवाड़ से? अच्छा, यही भेजो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं, मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर दी है। दूत प्रवेश करता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, यानी नमस्कार करके, स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। सौगात यानी उपहार। हुमायूं हाथ बढ़ाकर लेते हुए, हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाते। हिंदू बेग, जहां पनाह, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी। उन्होंने मुझे राखी भेजी, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से कहते हुए बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा तो नहीं हुआ, तो क्या वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, यानी वो सगे भाई से बढ़कर उनकी रक्षा करेगा। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत। तातर खां, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की पत्नी, अब्बाजान यानी पिताजी। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए। तातर खां, तो क्या जहांपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है?
हुमायूं, ये प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं, यानी पवित्र हैं। तातर खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू। हुमायूं, कौन हिंदू कौन मुसलमान? तातर खां, मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कर रहा हूँ। खुदा की हिदायत यानी खुदा की हुकूमत के, उनके निर्देश के अनुसार कर रहा हूँ। मुताबिक मतलब अनुसार। तातर खां, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? तुम भूल रहे हो हम एक खुदा की औलाद हैं। फिर मजहब दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों न लड़ना हो। आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा, यानी मेवाड़ की तरफ चलना होगा। हुमायूं राखी हाथ में बांधता है और सब एक साथ चल पड़ते हैं। यस बेटा, प्रश्न उत्तर करें। कर्मवती कौन थी? कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? हमारे देश में राखी सच्चा प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कर्मवीर ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा? कर्मवीर ने वीरों से भेदभाव बनाकर राखी का मान रखते हुए मेवाड़ की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेने को कहा। सही उत्तर पर सही का निशान। रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, किसने कहा? बाघ सिंह ने कहा। किंतु क्या हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? किसने कहा ये बात? जवाहर बाई ने। कर्मवती ने किसको राखी भेजी? कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी। राखी बांधकर हुमायूं ने किस तरफ कूच किया? मेवाड़ की तरफ। यस बेटा, अब रिक्त स्थान पूरे करें। बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें प्रेरणा और साहस देते आए हैं। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। उनके रहने से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। महारानी कर्मवती ने आपको यह उपहार भेजा। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की रक्षा करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाही है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।